क्या सरकार और किसान भी चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लग जाए? युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसान और सरकार दोनों फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आज दिल्ली कूच का 13वां दिन है, लेकिन किसानों ने आह्वान किया है कि वो 29 फरवरी तक ऐसे ही डटे रहेंगे। उसके बाद 29 को ही फैसला लेंगे कि वो दिल्ली जाएंगे या अगली रणनीति उनकी क्या होगी। फिलहाल देखने में आ रहा है कि जिस तरह से सरकार पूरी तरह से एग्रेसिव है और किसानों को जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहीं पर रोका हुआ है, बल प्रयोग किया गया है। जो वाटर कैनन है या आंसू गैस के गोले हैं या रबड़ की गोलियां हैं वो दागी जा रही हैं, जिसके चलते किसान जो है उनके हौसले पस्त हैं और वो बैकफुट पर चले गए हैं। क्या अब किसान भी बचाव की मुद्रा में है? क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन पहले चला था, अब दूसरा आंदोलन जो है अब चला है, उसमें अंतर नजर आ रहा है। सरकार पहले आंदोलन में बचाव की मुद्रा में थी, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं कर रही थी। आसानी से जो बैरिकेड थे, जो बॉर्डर थे, वो टूट रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार पूरी तरह से सख्त है, पुलिस सख्त है और किसानों को वहीं पर ही रोका जा रहा है। अब किसानों की क्या रणनीतियां हैं उसके बारे में भी हम आपसे आज चर्चा करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और जो दिल्ली कूच करने वाले जो किसान संगठन हैं वो फिलहाल अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी अलग उपस्थिति दर्ज करना चाहता है, वहीं जो आंदोलनकारी किसान हैं जो दिल्ली कूच करना चाहते हैं वो फिलहाल सोच समझकर अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से पंधेर जो किसान नेता हैं, महासचिव हैं, भारतीय जो जो उनकी यूनियन है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार जो किसान नेता हैं उनका एक्सीडेंट करवाना चाहती है। उनके बीच में जो सीआईडी के लोग हैं, करीब करीब दोनों बॉर्डर पर 200 लोग सीआईडी के घूम रहे हैं, वो उनकी जानकारी जुटा रहे हैं। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल जो स्थिति अभी बनी हुई है, स्थिति ये है कि किसान अभी किसी भी तरह से सरकार से टकराने के मूड में नहीं हैं। फिलहाल जिस तरह से उनके नेता कह रहे हैं उसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा में जितने भी संगठन आते हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि 26 फरवरी को वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, हाईवे रोकेंगे और अपनी उपस्थिति पूरी तरह से दर्ज कराएंगे। क्योंकि जिस तरह से युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की भी लगातार बैठकें आयोजित हो रही हैं और वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। और कल करनाल की अगर बात करें तो करनाल में सेक्टर 12 का जो हुड्डा ग्राउंड है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी और किसान इकट्ठे होंगे और जीटी रोड को एक साइड से जाम करेंगे, जैसा कि किसान पदाधिकारियों ने ये जानकारी हमें दी है। कल जो भी लोग सड़कों पर उतरें, सड़कों पर सफर करने वाले हैं, वो थोड़ा सोच समझकर जानकारी लेकर ये खबर देखकर जरूर निकले कि कौन सा मार्ग आज बाधित हो सकता है। इसके साथ साथ हम एक जानकारी आपको और बता दें कि दिल्ली के रास्ते जो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, चाहे वो टीकरी बॉर्डर था चाहे सिंघू बॉर्डर, वहां पर अब बैरिकेटिंग हटा दी गई है। आप दिल्ली आसानी से आ जा सकते हैं क्योंकि सरकार ने रुख को पूरी तरह से देख लिया है और समझ लिया है कि पंजाब के किसान फिलहाल वहीं बॉर्डर पर हैं, कुछ अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं 7 जिलों में, हरियाणा के 7 जिलों में जो इंटरनेट की सेवाएं बाधित कर दी गई थी वो सेवाएं भी अब शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि सरकार चाहती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम का समय है, पेपर का समय है और विभिन्न तरह के जो बैंकिंग सेवाएं हैं, सीएससी सेवाएं हैं, मोबाइल पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं बंद हो चुकी थी। और अब जैसे ही ये इंटरनेट अब शुरू हुआ है, ये सेवाएं अब शुरू हो जाएंगी, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही थी। अब परेशानी जो है वो कम होगी। फिलहाल इस जानकारी को लेकर हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और बताते रहेंगे कि किसान
किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे हैं, सरकार क्या अपनी रणनीति बना रही है, क्योंकि आज 13वां दिन है और 13वें दिन आज किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि जो किसान जो संगठन है वो अपनी मीटिंग करते रहे कि उन्हें कल क्या करना है, और जो आंदोलनकारी किसान है जो 29 फरवरी को दिल्ली कूच करना चाहते हैं वो भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। क्या सरकार और किसान भी चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लग जाए, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने अब 29 फरवरी का समय दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग के अंडर सब कुछ होगा और जिस तरह से सरकार का कड़ा रुख है उसको देखते हुए किसान भी चाहते हैं कि अब वो अपने घरों की तरफ लौट जाएं और अगली बार जब सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार बनेगी, तो मजबूती के साथ अपना पक्ष वो रखें। ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और विभिन्न ग्रुप में ये शेयर जरूर करें। बिशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।